दोस्तों, यदि आपको भी भारत और श्रीलंका के बीच 5वें दिन खेला गया सांस रोक देने वाला रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका को जीतने के लिए मात्र चाहिए थे 9 रन। तब जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट लेकर पलट दिया पूरा मुकाबला। तो रविंद्र जडेजा भी नहीं रहे पीछे, दिखाई मैदान पर ऐसी चमत्कारी गेंदबाजी जिसे देखकर विराट कोहली, हिटमैन रोहित शर्मा के भी उड़े होश। तो आखिरकार दोस्तों, कैसे बिल्कुल आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर जाकर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। 5वें दिन की पूरी हाईलाइट तो इस वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा में से कौन खतरनाक गेंदबाज? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ज्यादा समय न गवाते हुए बात करते हैं सीधा खबर की। दोस्तों, इस हम सब जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है और चौथे टेस्ट मैच के 4 दिनों का रोमांचक मुकाबला एक कांटे के मोड़ पर आकर पहुंच गया है। इस चौथे टेस्ट मैच का अंतिम और निर्णायक 5वां मुकाबला आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां आखिरी के दिन में श्रीलंका की टीम को जीत के लिए मात्र 178 रन की जरूरत थी और भारत को जीत के लिए श्रीलंका के सभी 10 विकेट चटकाने थे। अब दोस्तों, टीम इंडिया पर तो दबाव था ही, क्योंकि भारत की टीम के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन टीम इंडिया ने भी तगड़ा पलटवार किया और हालात यहाँ तक आ गए कि भारत को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था। श्रीलंका को मात्र 9 रन मैच जीतने के लिए चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह को देखे बिना तो आप कहीं नहीं जाइएगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि हिटमैन रोहित शर्मा ने सभी रणनीति लगा दी, सारे पत्रे आजमा लिए। दरअसल दोस्तों, जब हिटमैन रोहित शर्मा इस मुकाबले के पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, तब भारत के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 440 रन बनाए और दोस्तों फिर जवाब में उतरी श्रीलंका टीम ने भारत के खिलाफ 375 रन बनाकर पूरी तरह से मुकाबले को पलट दिया। भारत के हाथ में बस बढ़त छोड़ी थी 65 रनों की और समझ में आ चुका था कि इस मुकाबले में पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार है गेंदबाजों के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों, फिर भारत की जब दूसरी पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया सोचा था वही हुआ और 500 के पार कैसे स्कोर को पहुंचाया जाए, इसी पर टीम इंडिया की नजर थी। और दोस्तों, भारत की टीम ने ये श्रीलंका के आगे 544 रन का लक्ष्य भी रख दिया, लेकिन ये स्कोर कम पड़ गया। इस अंदाज में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, जिसके बारे में हमें भी यकीन नहीं हुआ। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि श्रीलंका की टीम ने चौथे दिन का मैच समाप्त होने तक एंजेलो मैथ्यूज की शतकीय और दिनेश चांदीमल की अर्धशतकीय पारी के दम पर 360 रन बना लिए थे। हालांकि एक दिन के अंत तक 2 बल्लेबाजों का विकेट भी गिर चुका था। लेकिन दोस्तों, भारत की टीम तो मुकाबले को जीतने के लिए 10 रन चटकाने के इरादे से उतरती है और अब यहाँ पर 5वें दिन का गेम शुरू होता है। यहाँ श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करते हैं प्रभात जयसूर्या और कमिंडो मेंडिस। यहाँ दोनों बल्लेबाजों का पूरा दारोमदार अपनी टीम को एक बड़े स्कोर की ओर ले जाने पर था। श्रीलंका को जीतने के लिए आज 5वें दिन 184 रन चाहिए थे और हाथ में 5 विकेट बचे हुए थे। 5 विकेट जो श्रीलंका के गिरे थे, उसमें से 3 विकेट अश्विन के नाम थे, तो वहीं 2 जडेजा ने चटकाए थे। अब दोस्तों, 5वें दिन कमिंडो मेंडिस और प्रभात जयसूर्या ने मिलकर इस मुकाबले को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से विकेट ना खोया जाए और 5वें दिन जो 100 ओवर मिल रहे हैं उनका बखूबी फायदा उठाया जाए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का एंकल मुड़ जाने के बाद से वो दूसरी पारी में बस 1 ही ओवर डालकर रिटायर हर्ट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, अब हिटमैन रोहित शर्मा को समझ आ चुका था कि जसप्रीत बुमराह के बिना यहाँ कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पाएगा। ना तो कुलदीप यादव को विकेट मिल रहा था और ना ही रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी भी फेल हो रहे थे। अब दोस्तों, 184 रन बनाने थे, तभी जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। जसप्रीत बुमराह को ना सिर्फ स्कोर रोकना था बल्कि अपनी टीम को जिताना भी था। अब जसप्रीत बुमराह आए और आते संग कमिंडो मेंडिस का विकेट गिरा और इस मुकाबले में 56 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि कमिंडो मेंडिस के आउट होने के तुरंत बाद धनंजय सिल्वा, जहां प्रभात जयसूर्या के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई, 38वें ओवर की 6ठी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने धनंजय सिल्वा को भी आउट करार कर दिया और 2 रन बनाकर वे भी चलता हुए। दोस्तों, यहाँ श्रीलंका की टीम ने 7 बड़े विकेट्स गंवा दिए थे। भारत की टीम लगभग वापसी करते हुए नजर आ रही थी। अब 3 विकेट मात्र शेष बचे हुए थे। भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 3 विकेट। जिस बात का डर था वही मैदान पर होता हुआ नजर आया। जसप्रीत बुमराह ने तो आकर अपना काम कर ही दिया था, लेकिन सामने कोई भी गेंदबाज विकेट लेने की वजह रन्स को पड़वा रहा था। ऐसे में टीम इंडिया के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। इस मुकाबले में 74 रन की पारी खेल डाली थी जयसूर्या ने। श्रीलंका की टीम लगभग जीत की दहलीज पर खड़ी हो चुकी थी। एंकल मुड़ जाने के बाद जसप्रीत बुमराह ने फैसला किया कि वे एक और ओवर डालेंगे और जसप्रीत बुमराह ने 66वें ओवर की पहली गेंद पर प्रभात जयसूर्या को मिडिल स्टंप
पर गेंदबाजी करवाई और प्रभात जयसूर्या बिल्कुल स्टंप के आगे खड़े हुए, जहां एम्पायर ने फैसला किया प्रभात जयसूर्या को आउट करार दिया गया। लेकिन डीआरएस लेने के बाद ये पाया गया कि प्रभात जयसूर्या का डीआरएस लेने का फैसला व्यर्थ है और वो सही से आउट थे। और यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाने के बाद प्रभात जयसूर्या के रूप में श्रीलंका टीम को 8वां बड़ा झटका लगता है। 74 रन श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने बनाए। अब श्रीलंका टीम को मात्र जीतने के लिए 56 रन ही चाहिए थे। विश्वा फर्नांडो के साथ असीता फर्नांडो मैदान पर टिके हुए थे और भारत को मैच जीतने के लिए 2 विकेट शेष चाहिए थे। अब अगला विकेट रविंद्र जडेजा ने विश्वा फर्नांडो को हाथ खोलने का मौका दिया और विश्वा फर्नांडो डिप कवर्स पर खड़े विराट कोहली को अपना कैच थमा देते हैं। श्रीलंका की टीम को 9वां बड़ा झटका लग चुका था। विश्वा फर्नांडो 19 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका टीम को 37 रन चाहिए थे जीत के लिए। मैच को भारतीय टीम यदि जीतना चाहती है तो मात्र एक ही विकेट चाहिए था। पूरी तरह से मुकाबला फंस चुका था और गेंदबाजों के पास जाकर हिटमैन रोहित शर्मा बार बार बातचीत कर रहे थे किस लेंथ पर गेंदबाजी की जाए, विकेट मिल जाए, यही रणनीति चल रही थी। लेकिन दोस्तों विकेट मिलने की जगह यहाँ तो धीमे धीमे रन बनते जा रहे थे। असीता फर्नांडो और रहीरू कुमारा मिलकर स्कोर को धीमे धीमे आगे बढ़ा रहे थे और नजदीक पहुंच रहे थे। बल्लेबाजों ने 20 रन तो इस मुकाबले में साझेदारी के दौरान बना ही दिए थे। अब श्रीलंका को जीत के लिए मात्र 17 रन ही चाहिए थे और विकेट मिलने का नाम नहीं ले रहा था। अब दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ विकेट भारतीय टीम को चाहिए था तो हिटमैन रोहित शर्मा ने एक नई तरह की रणनीति बनाई। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड के स्पेल के अंदर ही रख दिया और बस 2 खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर खड़े रहे। अब दोस्तों यहाँ बल्लेबाजों पर प्रेशर था, एक एक रन फूंक फूंक कर बन रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ अब स्कोर नजदीक पहुंच चुका था। 8 रन और चाहिए थे भारतीय टीम को जीत के लिए। इन दोनों की साझेदारी में अब श्रीलंका को 9 रन ही चाहिए थे इस मुकाबले को जीतने के लिए। भारतीय टीम को शेष 1 विकेट। यहाँ मैच इतना पेचीदा हो चुका था कि हिटमैन रोहित शर्मा ने आखिरकार जसप्रीत बुमराह को एक और ओवर करवाने के लिए बुला लिया। और दोस्तों जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होने के बाद भी इस मुकाबले में उतरते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। आखिरकार जसप्रीत बुमराह आखिरी विकेट लेकर श्रीलंका टीम को इस रोमांचक मैच में हार भी थमा देते हैं। रहीरू कुमार अंदर आते हुए यॉर्कर लेंथ की गेंद को समझ नहीं पाए और सीधा अपनी गिल्लियां उखाड़ बैठे। ऐसे में 10वां विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहा और इस दौरान 4 बड़े विकेट्स हैट्रिक के दौरान हासिल किए जसप्रीत बुमराह ने। तो वहीं 3 बड़ी सफलता रविंद्र जडेजा के हाथों लगी। रविचंद्रन अश्विन ने भी इस मुकाबले में 3 बड़े विकेट्स लेने का कारनामा किया। इस मुकाबले में 8 रन से जीत हासिल की भारतीय टीम ने। जिस तरीके से अंतिम के ओवर में वो काबिले तारीफ है। भारतीय टीम की इस जीत के साथ हर तरफ सिर्फ चर्चा हो रही है जसप्रीत बुमराह की। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी कराई, जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स लपके, जिस तरीके से आज रणनीति पर चलते हुए हिटमैन रोहित शर्मा की बात मानते हुए उन्होंने विजय हासिल कराई है चौथे टेस्ट मैच में। इसके बाद आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, हिटमैन रोहित शर्मा या रविचंद्रन अश्विन, जीत का असली हकदार कौन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।